नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मंगेश विश्वकर्मा आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सब पढ़े सब बड़े पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अफबाहु सिद्धांत, अफबाहु प्रिंसिपल। यानी कि हम लोग आज समझेंगे कि अफबाहु का सिद्धांत क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्यारे साथी समझेंगे कि अफबाहु सिद्धांत होता क्या है। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए अफबाहु सिद्धांत, ये क्या लिखा है अफबाहु सिद्धांत। हम लोग जानेंगे, लोग कहते कि अफबाहु ने दिया है, नहीं नहीं, ये अफबाहु ने नहीं दिया है। ये अफबाहु एक शब्द था। क्या था? एक शब्द था। कहाँ का शब्द था? तो देखिए ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, अफबाहु, अफबाहु, इसको मेरे प्यारे साथी अफबाहु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अफबाहु। कहीं कहीं आप किसी किसी किताब में देखेंगे तो अफबाहु मिलेगा और कहीं कहीं मिलेगा आपको अफबाहु। जो अफबाहु शब्द है मेरे प्यारे साथियों, वो एक जर्मन भाषा का शब्द है। अफबाहु एक जर्मन भाषा का शब्द है। बात समझ आएंगे मेरे प्यारे साथियों। अफबाहु क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ मेरे प्यारे साथी क्या होता है? एक एक को जोड़ना। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? अर्थ होता है एक एक को जोड़ना, ऐड करना। मतलब एक ठौरन के क्या करना? ऐड करना। मतलब लाइन से, सीक्वेंस से एक एक लोगों को क्या करना है? ऐड करना है। बात समझ में आ गई? या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थात इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अर्थात निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे साथियों। अफबाहु का मतलब क्या होता है? अफबाहु जो शब्द है मेरे प्यारे साथियों, वो अफबाहु एक साइंटिस्ट नहीं है, वो एक जर्मन भाषा का शब्द है। अफबाहु का मतलब क्या होता है? एक एक लोगों को ऐड करना होता है। ऐड करना अर्थात किसी वस्तु का या किसी एलिमेंट का क्या करना? निर्माण करना। किसी यौगिक, किसी तत्वों का क्या करना है? निर्माण करना ही क्या कहलाएगा? अफबाहु सिद्धांत कहलाएगा। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखा जाए अफबाहु जो है, अफबाहु में कैसे किसका निर्माण किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो ध्यान से समझिए। ये बात समझ में आ गई कि अफबाहु जो हमारा शब्द है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक एक को जोड़ना। यानी कि एक के बाद आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नाम सुना होगा, जिसमें हमने क्या करते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अगले कक्षक में, उपकोष में प्रवेश करते हैं। जैसे कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट जो होते हैं वो एक एक के साथ लगे होते हैं। जैसे 1s होता है, 2s होता है, 3s होता है, 4s होता है, ऐसे करके 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, ऐसे करके जो एलिमेंट लगे होते हैं एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, मतलब एक एक को क्या करता है? जोड़ने का जो काम करता है वो कौन है? वो अफबाहु का सिद्धांत है। ये किस भाषा का शब्द है? तो मेरे प्यारे साथी ये जर्मन भाषा का एक क्या है? शब्द है। बात समझ में आ गई। अब अफबाहु का मतलब क्या होता है इसको देख लिया जाए। ठीक मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से आप लोग देखिएगा क्या बोला है ये, कि इस सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? इस सिद्धांत के अनुसार, ये कहां गया? ध्यान से देखिए। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोला है? अप कक्षाओं में, अप का मतलब ऊपरी कक्षाओं में, मतलब कि जो हमारे क्या होते हैं ऊपरी कक्षा में, अप कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन का, ध्यान से समझिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार
अप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने का क्रम, मतलब कि जो हमारे ऊपरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, यानी कि जो हमारे सब ऑर्बिटल होते हैं या ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है उसके बारे में डिस्कस करना ही क्या कहलाता है, आपबाहु का सिद्धांत कहलाता। पहले थ्योरी देख लें, उसके बाद अभी बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि कभी भूलेंगे नहीं। ध्यान से समझिएगा कि अपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश का क्रम निम्न स्तर ऊर्जा से, यानी निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं की ओर होता है। इसके कहने का मतलब मेरे प्यारे साथी ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा वो जब ऑर्बिटल में भराएगा तो सबसे पहले निम्न कक्षा में भरा जाएगा, फिर उसके बाद उसके अपर में लास्ट में सबसे अपर में, जैसे हमारा सब ऑर्बिट होता है जिसको सब सेल कहते हैं, सब सेल जो हमारा होता है वह एस पी डी और एफ होता है। बात समझा गया, ये हमारे ऑर्बिट एस पी डी और एफ होते हैं, उपकोष होते हैं। इस उपकोषों में सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाला भरा जाएगा, मतलब कि सबसे पहले हम लोग एस वाले को भरेंगे, फिर पी वाले को भरेंगे, फिर डी वाले को, फिर एफ वाले को। एस पी डी, यहाँ मेरे प्यार से डी एफ है, एस पी डी और एफ है। बात समझ में आ गई। पहले एस वाले को, ये सबसे कम ऊर्जा स्तर वाला है, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाला है, फिर उससे अधिक, लास्ट में सबसे अधिक ऊर्जा और स्तर वाले को भरेंगे। और यही ऊर्जा स्तर हमारा क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, तो यही कहलाता है आपबाहु का सिद्धांत। एक और परिभाषा हम इसके बारे में दे देते हैं आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? बात समझ आ गई। देखिए इसके बारे में क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा, ध्यान से समझिएगा, यहां हम लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोषों में, कम स्तर वाले उपकोषों का मतलब क्या होता है, सब सेल होता है। क्या मेरे पास साथी होता है, सब सेल, इसकी इंग्लिश होती है सब सेल, या फिर ऑर्बिट कक्षक अथवा कक्षकों का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई। ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, किस में भरे जाते हैं, ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। बात समझ में, ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। और उसके बाद मतलब कि पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में भरे जाएंगे, फिर बाद में, यानी कि और उसके बाद यहां देखिए भरे जाते हैं और उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर वाले उपकोषों में भरे जाते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे इसके कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर वाले में भरे जाएंगे, फिर उसके बाद क्या नाम है, उच्च ऊर्जा स्तर वाले में भरे जाएंगे। मतलब कहने का है कि सबसे पहले एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में भरेंगे। मतलब जो हमारे चार ऑर्बिटल्स हैं, उपकोष हैं, बात समझ में आ गई, जो हमारे चार उपकोष हैं उस उपकोषों में सबसे पहले जो सबसे निम्न होगा उसको पहले भरेंगे, फिर बाद में उससे हाई वाले को, फिर उससे ऊपर वाले को, लास्ट में सबसे ऊपर वाले कक्षक में हम लोग क्या करेंगे, फिलिप करेंगे। बात समझ में आ गई। भरेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो जो हमारे चार कक्षक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्या बताए थे आप लोगों को, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होते हैं। यही हमारे चार कक्षक होते हैं ना, एस पी डी और एफ। तो सबसे पहले एस को भरेंगे, जब एस भर जाएगा तो फिर पी को भरेंगे, पी के बाद डी को भरेंगे, डी के बाद
एफ को भरेंगे, क्योंकि यस हमारा सबसे निम्न स्तर वाला है और एफ हमारा सबसे उच्च स्तर वाला है। बात समझना कि मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रिया को हम लोग मेरे प्यारे साथी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से नोट रहे, इसी क्रिया को, इसी नियम को, इसी क्रिया या नियम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं मेरे प्यारे साथी। क्या कहते हैं? विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ गए? जैसे होता है ना कि पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे करके हम लोग लिखते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, तो वही क्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है, कैसे नहीं भरा जाता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग सेलों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे साथियों? इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। इसको देख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए, इसके शॉट ले लीजिए, ठीक। अब देखिए आगे, ध्यान से समझिएगा, हमारी बात ध्यान से समझिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक। ये मान लीजिए, ये मान लीजिए एक नाभिक है। क्या है? एक नाभिक है। ये एक नाभिक हो गई, बात समझ में आ गई। नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है मेरे प्यारे साथियों? नाभिक के बाहर चारों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है, घूमता रहता है, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा, ये देखिए, ये हमारा क्या है? नाभिक है। बात समझ में आ गई? ये हमारा क्या है? नाभिक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? SPDF। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बात समझ में आ गई? एक और बना लिया जाए, चलिए ठीक है। इसको मान लीजिए ये KLM और ये क्या है? N है। बात समझ में आ गई? KLM और N ये हमारे क्या होते हैं मेरे प्यारे साथी? तो ये हमारे कोष होते हैं और हमारे उपकोष भी होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं मेरे प्यारे साथी। कौन कौन होते हैं? S P D और F होते हैं। बात समझा गया? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से। N बराबर 1 होता है, N बराबर 2 होता है, N बराबर 3 होता है, N बराबर मान लीजिए 4। ये जितने दूर रहते हैं, ठीक है ना, उतने जितने कक्षकों से दूर रहते हैं उतने नंबर से 10 आए। जैसे ये नाभिक से पहली कक्षा से दूर है, ये दूसरी पे है, ये तीसरी पे है, चौथे, मतलब ये जो नंबर हमको बताता है, ये बताता है कि ये किस उपकोष में है। S वाले में हम, कि P वाले में हम, कि D वाले में, कि F वाले। मतलब कि ये जो चारों हमको दिख रहा है स्ट्रक्चर 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 से हमको पता चलता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस नंबर पर बैठा है। बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई नया मेहमान आता है। क्या आता है? नया मेहमान आ गया, तो वो जो नया मेहमान, मान लीजिए कि 5 लोग बैठे हैं, 5 लोगों में वो तीसरे नंबर पे बैठा है, तो आप कहते हैं ना कि मेहमान जो हैं वो तीसरे नंबर पे बैठे हैं। तो ये नंबर भी हमको बताता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस मेंबर के साथ बैठे हैं, मतलब वो किस उपकोष के में बैठे हैं और किस नंबर पर बैठे हैं। बात समझ में आ गई? जैसे यस उपकोष में बैठे हैं, कि P में है, कि D में है, कि F में है, कि किस नंबर पे है। जैसे होता है 1s 2s 3s 4s, ये 1 2 3 4 जो सीक्वेंस जा रहा है ना, तो ये बताता है कि इस नंबर पे बैठे हैं, इस उपकोष में बैठे हैं और इतने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। ये हमको किसके द्वारा पता चलता है मेरे प्यारे साथी? तो जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करते, तब तक हमको पता नहीं चलता है कि जो हमारे बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन हैं वो किस नंबर पे और किस उपकोष में बैठे हैं।
बात समझ में आ गई? समझ में आएगी कि नहीं? इसको देखिए, ये जो मिलकर बना होता है ये यस से मिलकर बना होता है, ये यस पी से मिलकर बना होता है, ये यस पी और डी से मिलकर बना होता है। जैसे जो सबसे नज़दीक होता है वो उसमें यस उपकोष रहते हैं और उसके बगल दूसरे नंबर पे जो होता है उसमें यस और पी होते हैं, और तीसरे नंबर पे यस पी और डी दोनों होते हैं, और एफ वाले में होते हैं, चौथे वाले में एस पी डी और एफ चारों होते हैं। बात समझेंगे? क्योंकि जो सबसे कम नज़दीक होता है, जो सबसे नज़दीक, जो सबसे निम्न ऊर्जा स्तर वाला होता है वो यस ब्लॉक वाला होता है, उससे अधिक ऊर्जा स्तर वाला एसपी होता है, और फिर नंबर 3 वाला एसपीडी होता है, और सबसे हाईएस्ट ऊर्जा वाला एसपीडी और एफ होता है। हम डायरेक्टली एफ में नहीं जा सकते, जब तक एस पी और डी को नहीं भरेंगे तब तक एफ में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसी तरह जब तक हमको डी में जाना है तो डी में तभी जाएंगे, डी में तभी जाएंगे जब तक यस और पी को नहीं भर लेंगे। बात समझ में गया? पी में हमको जाना है तो पी में हम तभी जाएंगे जब तक यस को हम लोग भर नहीं लेंगे, तब तक पी में नहीं जाएंगे। यस में तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन होता ही है, कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसमें ऑर्बिटर की संख्या 1 होती है। और पी वाले में कितनी होती है? 3 होती है। डी वाले में 5 होती है। बात समझ में आ गई? और एफ वाले में क्या होती है? तो एफ वाले में 10 होती है। नहीं, यस वाले में 1, पी में होती है 3, डी में होती है 5 और एफ में होती है 7। मतलब डब्बा इसमें 1 होता है, इसमें 3 होता है, इसमें 5 होता है और इसमें 7 होता है मेरे प्यारे साथी। मतलब जो कोष होते हैं वो यस ब्लॉक में 1 कोष होते हैं, और पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, और एफ में कितने होते हैं हमारे? तो हमारे 7 होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 2 होती है, और पी वाले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, इसमें 2 होती है, और डी वाले में 10 होती है, और एफ में 14 होती है, और कम से कम सब में 1 होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2, 6, 10 और 14 होती है। बात समझ में आ गई? ये तो हमारे उपकोष में हो गए। लेकिन ऑर्बिट में क्या होता है? ऑर्बिट में भी ऐसे ही होता है। के में होता है, इसमें 2 होता है, एल में होता है 8, एम में होता है 18 और एन में होता है 32। ये जो 2, 8, 18 और 32 हमको दिख रहा है, ये कैसे बना होता है मेरे प्यारे साथी? तो देखिए ध्यान से एक बात, आगे ध्यान से समझिए कि ये हमारा कैसे बना होता है। मान लीजिए हमने आपको कभी अभी क्या बताया है कि जैसे जो हमारा के, एल, एम और एन है, देखिए इधर के, एल, एम और एन क्या बताएं इसमें? 2, 8, 18, ये जो 32 है, ये 2, 8, 18, 32 कैसे आया है? अभी हम आपको बताए थे कि जो 2, 8, 18 होता है, 2 में इलेक्ट्रॉन यानी यस से मिलकर बना होता है, और जो यल होता है ये यस और पी से मिलकर बना होता है, और जो यम होता है ये यस, पी और डी से मिलकर बना होता है। अभी पीछे बताए थे ना, एस पी, एस, एस पी, एस पी डी और एस पी डी एफ बताए हैं कि नहीं अभी पीछे? बात समझ में आ गई? और जो यन हमारा होता है वो हमारे एस, पी, डी और एफ को मिलाते हैं तब हमारे जाकर यन कोष का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? जैसे जो हमारा के होता है ना, के, एल, एम और एन, ये जो है हमारा, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए जो हमारा के है ना, ये के जो है हमारा यस उपकोष से मिलकर बना है, और यल जो हमारा कोष है ये एस और पी उपकोष से मिलकर बना होता है, और यम जो हमारा है वो एस पी डी से मिलकर बना होता है, और यन वाला एस पी डी एफ चारों से मिलकर बना होता है। ये तो एक कैसे 2 हो गया? हमको पता है कि यस वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं? तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो के वाले में भी उतना ही इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? और जो ये हमारे sp होता है, ये दोनों मिलकर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। कैसे? क्योंकि यस में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन, यस में
2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों। बात समझ में आ गया? उसी तरह जो ये 18 है, 18 s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन और d में 10 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में गई? ये sp_d बनता है, तब जाके हमारा यम उपकोष के इलेक्ट्रॉन फ्लिप होते हैं, भरे जाते हैं, तब जाके हमारे 18 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देख ले, 2 और 6 8, 8 और 10 18 होते हैं। बात तो समझ में आ गई मेरे प्यारे साथियों। और जब n की बारी होती है मेरे प्यारे साथी, तो n का निर्माण भी sp_d और f चारों इलेक्ट्रॉनों के मिलने से, यानी चारों उपकोषों के मिलने से हमारे कोष का निर्माण होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है। जैसे देखिए, इसमें 2 होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें 10 होते हैं, इसमें 14 होते हैं। 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 और 14 क्या कितना होता है? 18 और 18 10 28, 28 4 32 होता है। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे साथियों? उपकोष और कोष हमारे कितने होते हैं? समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आप लोग हम ये पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि यस क्या होता है, पी क्या होता है, डी क्या होता है, एफ क्या होता है, और इसका फार्मूला भी बता चुके हैं। लेकिन एक बार और फार्मूला देख लीजिए, ताकि आगे हम लोग अगली कक्षा में बताएंगे, अगले सेशन में बताएंगे कि आप लोगों को क्वांटम संख्या क्या होगी। जब तक मेरे प्यारे साथी आप लोग अपबाहु का नियम नहीं समझेंगे, तब तक क्वांटम संख्या के बारे में सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। बात तो समझ में आएगी मेरे प्यारे साथियों। देखिए ध्यान से इसका फार्मूला, बात समझ। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है मेरे प्यारे साथी? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है। किसको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप लोग n बराबर 6 तक गिन लीजिए। कितना तक? n बराबर 6 तक। जैसे मान लीजिए n 6n लिख लीजिए, 4 5 6 हो गया ना। इसका क्रमांक दे दीजिए। बहुत अच्छी तरीके से समझ बताएंगे आप लोगों को, ऐसा नियम कोई नहीं बताया होगा मेरे प्यारे साथियों। ध्यान से समझिए। सबसे पहले कर लेंगे 1, बात समझना गया, 2 3 4 5 6। मतलब कि सबसे पहले आप लोग नंबर की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 से 6 तक नंबर को क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। बात तो समझ में आ गई? 1 से 6 तक आप लोग नंबर को क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। और लिखने के बाद मेरे प्यारे साथी क्या होता है कि लिखने के बाद इसी के बगल में क्या करिए, इसके बगल में, इसके बगल में, इसके 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 और इसके, सबसे पहले हमारा आता है यस उपकोष। क्या आता है? यस उपकोष। तो सबसे पहले यस उपकोष का मतलब 1 यस, 2 यस, 3 यस, 4 यस, 5 यस, 6 यस कर लिए। बात समझ में आ गया? पहले यस 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 यस, समझ में आ गया? उसके जस्ट ध्यान से समझिएगा। जैसे P में हम लोग जाएंगे तो P में पहले वाले को छोड़ देते, दूसरके वाले से गिनती करते हैं। कहां से? दूसरके वाले से। जैसे 2P, 3P, 4P, 5P और फिर कितना P? 6P मेरे प्यारे साथियों। बात समझ में आई कि नहीं आ गई? ध्यान से समझिए। सबसे पहले नंबर की गिनती करेंगे, 6 तक n लिखेंगे, फिर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर जो हमारे यस उपकोष होते हैं 1 2 3 4 5 6 कर लेंगे। जैसे कर लेंगे यस उपकोष हमारा खत्म हो जाएगा। आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, हमेशा भूल जाते हैं। कैसे रट्टा मारते? 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे करके भूल जाते हैं आप लोग। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, यानी नंबर लेके 1 2 3 4 5 6। यस उपकोष को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 यस। उसके बाद जब P की बारी होगी तो यस से 1 को कम कर देंगे, 2 यस के सामने से लिखना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में गए? इसके बाद जब D की बारी आती, किसकी बारी? D की। तो जब D की बारी आती है तो मेरे प्यारे साथ इसमें भी 1 कम कर दिया जाए, इसमें भी 1 क्या कर रहे हैं? कम। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 3D, 3D, 4D, 5D, 6D। समझ में आई कि नहीं आई बात हमारी?
जैसे जब यस की बारी थी तो 1 से लिखते थे, पी की बारी तो 1 से हटा दिए 2 से, पी 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 2p 3p 4p 5p 6p। बात सुनना कि उसके बाद जब 3 की बारी आई तो 3d यानी 2p के नीचे से लिखना स्टार्ट किए, 3d 4d 5d 6d। इतना समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरे प्यारे साथियों? अब d के बाद क्या आता है? f आता है। क्या आता है? f। तो जब f की बारी आएगी तो जैसे सब में एक को कम हो रहा था, इनके में काहे ना कम हुई? भैया ये कहिए कि सबके में से तो कम करत हवा, तो हमारे में से काहे ना कम करवा? जब सब लोगन एक लाइन नीचे से लोगन गिनत हवा तो हमरहू तो एक लाइन ये नीचे से गिनबा, गिनबा कि ना गिनबा? गिनबा। तो कहाँ से गिनबा? तो हाई जन 3 है ना, 3 के बाद कौन गिनती है भैया? 4। तो 4f हो जाएगा, 5f हो जाएगा, ये देखिए 5 है, उसके बाद 6f हो जाएगा। ये समझ में आएगी कि नहीं मेरे प्यारे साथियों? आ गई। आप लोग अब कभी भूलेंगे कि कैसे ये होता है? बात समझ में आ गई? ये ऐसे सभी पूरी गिनतियां होती हैं, ऐसे जाता है तीर, ठीक, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे, ये ऐसे होता है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना, समझ में आ गया? ऐसे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गिनती देखिए 10 से। पहले देखिए ध्यान से बात समझिए कैसे ये होता है। जैसे ये इधर से गया, फिर ये इधर से लाता है, ये इधर से घुमराता है, फिर ये इधर से जाता है, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे होता है ना। ध्यान से देखिए, इसको पूरा मिटा कर दे क्या, ये आप लोग समझ जाएंगे। देखिए ये इधर से जाता है, 3D, इधर, इधर, फिर इधर, इधर, ऐसे ऐसे जो होता है ये घुमरते हुए पूरा क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों? ऐसे यहाँ से सीक्वेंस के हिसाब से क्या करता है? जाता है, ठीक है ना। ये यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ होता है। बात समझ गए? समझ में आया कि नहीं? देखिए 7s और 8s तक भी होता है, ऐसी बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग समझ जाइए कि ऐसे ये क्या होता है, काउंटिंग करती है, और इसके द्वारा ही हम किसके बारे में निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही हम बता सकते हैं कि हमारा जो कौन सा उपकोष है, किस उपकोष में कितने एलिमेंट हैं, और उन एलिमेंटों में ये किस नंबर पर है मेरे प्यारे साथियों, तो सब निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से कि कैसे हम लोग निकालेंगे। बात ये समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा, बात समझ में आ गई? देखिए होता है क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू ही हमको पता चल पाती है क्या चीज़? संयोजकता। क्या पता चल पाती है? संयोजकता, जिसको वैलेंसी बोलते हैं। आप लोगों को वैलेंसी, आप लोगों को पिछली वीडियो में हम बताए थे कि वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। लेकिन जब अफवाहू का नियम आया मेरे प्यारे साथियों, तो एक बार आप लोगों को एक बार और बता देते हैं कि ये क्या चीज़ होता है, ठीक ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कैसे ये फॉलो करेगा। मान लीजिए एक एलिमेंट है सोडियम, क्या लिखा है ये? सोडियम कितने नंबर पे होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 11th, 11वें नंबर पे हमारा क्या होता है? तो सोडियम होता है। जब 11वें नंबर पे होता है तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब 11वें नंबर पे होता है तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। देखिए इसमें क्या किया जाता है मेरे प्यारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। सबसे पहले हम लोगों को इसके ऑर्बिट के बारे में पता लगाते हैं, सब ऑर्बिट के बारे में पता लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में पता लगाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों के नंबर के बारे में,
सब ऑर्बिटल के बारे में और ऑर्बिटल के बारे में, तीन चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है ना। कैसे पता लगाते हैं आप लोगों को अभी हम बता रहे हैं। जैसे ये 11 है, तो जब हम लोग कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इतना ही तक लेकर जाते हैं, ना कि इससे कम और इससे ज़्यादा। जब हमारा कोश यानी ऑर्बिटल या उपकोश नहीं भरता है तब उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को कम और बेसी करते हैं। बात समझ में आ गई। तो देखा जाए सोडियम में होता है 1s2, 2s2, 2p6 होता है, क्योंकि देखिए पहले वन उपकोष होता है, वन उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। जब कभी भी मेरे प्यारे साथी जब हम आगे जाते हैं ना, कहाँ पे आगे जाते हैं, तो जब आगे जाते हैं तो पिछले इलेक्ट्रॉन को भर कर जाते हैं, पिछले जो उपकोष होते हैं उनको भर कर जाते हैं। अफबाऊ का नियम यही न कहता है कि निम्न स्तर से हम लोग किधर जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर वाले से, मतलब कि पहले निम्न वालों को भरेंगे, उसके बाद तब जाके अगले वाले को भरेंगे, धीरे धीरे भरते जाएंगे। ये नहीं कि पहले वाले के छोड़ दा लोगन अब पहले दूसरका वाले के भर ला, ऐसा बात नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी किया जाता है तो पहले छोटे ऊर्जा स्तर वाले उपकोषों को भरा जाता है, उसके बाद तब जाके उच्च ऊर्जा स्तर वाले उपकोष को फिर भरा जाता है। अगर ये निम्न स्तर वाले ऊर्जा स्तर वाले उपकोष खाली रहते हैं तो कभी भी उच्च ऊर्जा स्तर वाले उपकोषों को नहीं भरा जाता है। बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 11 है ना, 1s2, 2s2, 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे प्यारे साथी, 10। कितना बचा 1, तो 3s क्या हो जाता है 1 हो जाता है। 3s क्या हो गया 1 हो गया। ये जो 3 लिखा है हमारे प्यारे साथी, ये 3 हमको क्या बताता है, ये 3 हमको ये बताता है, क्या चीज़ बताता है, ध्यान से समझिएगा। 3 हमको क्या बताता है, 3 हमको बताता है कि हम किस नंबर पे हैं, कितने नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे। कितने नंबर पे, ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, तीसरी है। कौन सी है, तीसरी है। सब ऑर्बिटल क्या बताता है कि हम एस ब्लॉक में हैं। किस ब्लॉक में हैं, एस ब्लॉक में है। और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक नंबरों का मतलब होता है कि इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो ये 1 है। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही हम ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनों के बारे में पता लगाते हैं। बात समझना कि मेरे प्यारे साथियों। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने पे होता है 8 पे। इसका क्या होता है 1s2, 2s2, 2p, देखिए 8 है तो 8 ही लाना है, न कि 8 से ज़्यादा लाना है। जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे यानी जितने नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर जितना रहेगा, तत्व का क्रमांक जितना रहेगा, उतना ही तक हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी लेकर जाना है, न कि 4, 8 है और लेकर जाएंगे 12 तक। ऐसा संभव नहीं, ये गलत है। बात समझ गए। जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने तत्व की संख्या है, उतना ही तक लेकर जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेकर जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। बात तो समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। जैसे देखिए 8 है तो हमारा 4 तो हो गया, बचा कितना है 4 है, तो 4 बचा है तो 4 लिख लेंगे, क्योंकि पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 हम भर सकते हैं। 6 से कम भर सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते, चाहे वो कोई भी उपकोष हो। जैसे यस वाला है तो 2 होता है, 2 से ज़्यादा हम नहीं भर सकते। पी में 6 होता है, 6 से ज़्यादा हम नहीं भर सकते, कम भर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। डी में 10 होता है, 10 से कम भर सकते हैं लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं। एफ में 14 भर सकते हैं लेकिन 14 से ज़्यादा नहीं। बात समझ में गया। तो ध्यान से समझिए, इसके ये किस नंबर पे है मेरे प्यारे साथियों, ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, दूसरे ऑर्बिटल में है। बात समझ में गई। सब ऑर्बिटल कितना है, सब ऑर्बिटल p है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। बात समझ में गए। इसके बारे अफबाहू ने यही नियम बताया था कि जैसे इसमें ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में
पता लगाया जाता है, और ये पता लगाने का जो क्रम होता है वो एक सरल तरीके से होता है। निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक हम लोग जाते हैं, जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं। जैसे हम लोग पहली कक्षा में थे, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा में जाते हैं मेरे प्यारे साथी। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं आप लोगों से कल की वीडियो में, अगली वीडियो में। फिर आप लोग अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी हुई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।